हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ कि मैनीक्योर और पेडिक्योर कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैनीक्योर पेडिक्योर करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने पैरों में लगवा लिया है ब्लीच। तो ये ब्लीच डायमंड का ब्लीच है। चलो मैं दिखाती हूँ। इसको पूरे आधे पैरों में लगा लेना है। आधे पैरों पे लगाने के बाद आपको हाथों में भी यही ब्लीच लगाया जाएगा और जो कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखना है। तो सबसे पहले ही हम लोगों को ब्लीच लगाना होता है पैरों में। ब्लीच लगाने के बाद अच्छे से इसको सब जगह लगा देते हैं। इससे हम लोग की टाइनिंग दूर हो जाती है। जो हम लोग धूप में जाते हैं और आते हैं तो वो सारी टाइनिंग दूर हो जाती है। और फिर सारे ब्लीच लगाने के बाद हम लोग को पैर का दूसरा काम करना होता है और वो है ब्लीच लगाने के बाद उसको 15 मिनट से रखने के बाद पैरों को उसमें डाल देना होता है। और हाथों में भी मेरे ब्लीच लग चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं। 15 मिनट तक पैरों में डालने के बाद इसको धोना होता है। और धोने के बाद जब ये पैर अच्छे से फूल जाते हैं, नाखून अच्छे से सारी गंदगी अच्छे से फूल जाती है, तो फिर हम लोग को लेकर आते हैं किट। ये है मैनीक्योर और पेडिक्योर करने का किट। तो सबसे पहले जो लेडी होती हैं वो अपने ऊपर तौलिया लगा के बैठ जाती हैं और अपना मेरा पैर लेकर के उस पे तौलिया से पोंछ देती हैं। फिर उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करती हैं। जो नेल होते हैं, जो नेल्स रिमूवर होते हैं, उसे नेल्स के पेंट को रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करने के बाद उसको हर एक तरीके से देखा जाता है कहीं पे लगा तो नहीं है। तो अगर लगा होता है तो उसको अच्छे से निकाला जाता है। अंदर से सारी गंदगी निकाली जाती है। इसको निकाल निकाल के नेल्स का सारा गंदगी निकाल देते हैं। तो सबसे तीसरी प्रक्रिया हम लोगों की ये होती है। इसमें भी हम लोग को कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। 15 मिनट लगाने के बाद फिर ये देखिए अंदर की तरफ से भी कैसे लगाया जा रहा है। उसको निकालने के बाद ये देखिए कितने दूसरा ये पिन होता है जो अंदर की गंदगी सारा देखिए कितने अच्छे ईजिली तरीके से निकाल रहा होता है। इसको निकालने के बाद आपका जो अंदर गंदा गंदा सा जो मैल जम जाता है ना, वो भी सारा निकाल देते हैं। तो फिर हम लोग का ये सारा देखिए साफ़ हो गया है। धीरे धीरे करके सारा नेल्स का सारा गंदगी निकल गई। और सारी जब गंदगी निकल जाती है तो दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं कितनी जल्दी ये नेल्स का वो निकाल रहे हैं। तभी तो हम लोग को 1 घंटा लगता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये 1 घंटा लग क्यों रहा है। तो दूसरी प्रक्रिया के लिए अब इन्होंने ब्रश ले लिया है जो जितनी भी गंदगी है उसको निकालने के लिए। इस तरह से निकाल दिया जाता है। पहले सारी गंदगी निकाली जाती है, फिर उसके बाद तीसरा प्रक्रिया भी स्टार्ट होने वाला है। तो पहले नेल्स का सारा गंदगी निकल जाने दीजिए। देखिए इससे हम लोग का नेल पेंट भी रिमूव हो चुका है। वाओ, देख रहे हैं मेरे पैरों की गोरापन कितना अच्छा दिख रहा है। मेरा पैर बहुत ही गंदा हो चुका था क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं करा रखा था। तो चलिए अब हम लोग का दूसरा प्रक्रिया स्टार्ट होता है दूसरे पैरों का। दूसरे पैरों में भी सेम वही प्रोसेस होता है जो आप पहले प्रोसेस में कर रहे होते हो। तो चलिए इसका भी पूरा क्लीन अप हो जाने देते हैं। जब ये पूरा क्लीन अप हो जाएगा तब हम आपको अलग से बताएंगे कि कैसे क्या करना होगा। मेरे पैर देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको भी अगर ऐसे ही पैर चाहिए, आप घर में इस तरह से खुद तो नहीं कर पाएंगे लेकिन किसी के ईजिली तरीके से कर लेंगे। ये पैरों का एक छोटा सा ब्रश होता है। इसमें शैम्पू लगा करके डाल करके इसको ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है। जितना ज़्यादा आप शैम्पू लोगे उतना ज़्यादा गाज बनेगा और उतना ही ज़्यादा ये सारा मैल को काट के साफ़ कर देगा। ये बहुत ही नाजुक तरीके से किया जा रहा है। ज़्यादा वो करेंगे तो आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, अजीब सा झंझनाहट होगा। तो इसलिए धीरे 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 ये 3 चीज़ लेकर रखा गया है। पहले शैम्पू, फिर स्क्रब और फिर मसाज। तो हमारे पैरों का अच्छे तरीके से देखिए आगे से पीछे से सब तरीके से पैरों की गंदगी को हटाई जा रही है। और हटाने के बाद इनका कार्ड भी मेरा पास ही है जो मैंने इनसे ले रखा है। चलिए अब पैरों की गंदगी हटने के बाद फिर इसको मैं पैर को फिर से पानी में डाल दूँगी और दूसरे पैर को निकाल के दूँगी कि वो दूसरे पैर में भी सेम यही प्रक्रिया स्टार्ट कर सकें, क्योंकि दूसरे पैर में भी सेम यही चीज़ होता है। और फिर उसके बाद देखिए ये किस तरह से इन्होंने ले लिया है शैम्पू, और शैम्पू से पीछे का सारा जो जितना भी फटा एड़ी होता है ना, ठंडियों में ज़्यादातर हम लोग के एड़ी फट जाते हैं। तो जो फटे एड़ी होते हैं ना, तो उनको निकालने के लिए ये पहले इससे रगड़ते हैं और सारा जितना भी डेड स्किन होता है ना, वो सारा डेड स्किन निकल जाता है।
धीरे 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 ऐसा भी करना होता है कि जैसे आपके कस्टमर को लगे ना। तो इस तरह से करते 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 सारा हम लोग निकाल देते हैं। और ये देखिए कितना साफ़ हो गया है पैर मेरा। ये बहुत गंदा, मेरी एड़ियाँ फट चुकी थी ठंडी में, लेकिन अब ये देखो साफ़ हो चुका है। तो इस तरह से निकालने के बाद अब देखिएगा एक जो तीसरा ब्रश होता है उससे वो रिमूव करता है। और बहुत फटे 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 एड़ियाँ थे वो सब साफ़ हो चुके हैं। मतलब बहुत ही रिलैक्स फील होता है। अगर आपकी एड़ियाँ भी इस तरह से फटी फटी हैं तो आपको मैनिक्योर पेडिक्योर ज़रूर करवाना चाहिए। हाथ का भी बहुत ही अच्छा ईज़िली अच्छे से हो जाता है और पैरों का भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह से करने के बाद आपको अभी एक और राउंड होता है जो पैर के अंदर का जो जितना भी वो रफ स्किन होता है उसको सेटल करने के लिए। तो पहले ये दोनों पैरों में हो जाएगा, फिर उसके बाद वो वाला किया जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको वो कैसे होता है। पहले आप ये देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, हाँ तो चलो देखते हैं ये कैसे हो रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है मैनिक्योर पेडिक्योर कराने में, आपको भी मज़ा आता ही होगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये 500 रुपये तक का ही ट्रीटमेंट होता है। और अगर आप ब्लीच लेते हो तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको ब्लीच लेके करवाना है तो आप ये देखिए, ये सेटल करने वाला होता है ब्रश, जो आपके जो रफ स्किन होते हैं ना उसको सेटल कर देता है कि इधर उधर खुदड़ा खुदड़ा ना लगे। तो फिर फाइनली अब ये देखते हैं। तो देखिए फाइनली हमारा जो ये सेटलमेंट वाला जो ब्रश होता है इससे ये पूरा सेटल हो जाता है। और इससे हम लोग पूरा अच्छे से करते हैं। और पैरों की खूबसूरती को आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा पैर की खूबसूरती बढ़ चुकी है। और पैरों की खूबसूरती अच्छे से होने के बाद अब लगेगा स्क्रब। ये जो मसाज होती है, क्या मज़ा आता है इस मसाज में। मसाज इसको करते हैं अच्छे से ऊपर नीचे दबा दबा के करने के बाद ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा बाउल से निकल रहा है। मसाज से करते 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 तो सेम यही प्रोसीजर हाथों में भी होता है। और इसको हाथों में करने के लिए आपको ये देख रहे हैं एक कटर होता है जो नाखून को धीरे धीरे काटते हैं। फिर उसके बाद आपका वो भी काटते हैं जो अंदर बीच का होता है ना, वाइट वाइट सा दिखता है, उसको भी काट देते हैं। और फिर उसको साफ़ कर देते हैं जैसे थोड़ा सा बड़ा लगे। बड़ा लगने के बाद वो पूरा अंदर की गंदगी हटा देते हैं। तो चलिए अब पैरों की मसाज फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए कितने स्लोली स्लोली मसाज हो रही है। और अच्छे से अब ये हमारा मसाज दूसरे पैरों का। तो अब हमारा पैर का मसाज होने के बाद देखिए इसमें अच्छे से अब मसाजर क्रीम लगेगा। पहले था हमारा शैम्पू, फिर स्क्रब और अब मसाज क्रीम। ये जो मसाज क्रीम है ये आपके पूरे पैरों को बहुत ही अच्छे से बना के रख देगी, सॉफ्ट और क्लीन। तो ये अब फाइनल हमारा पैरों का जो मसाज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से पैरों का पेडिक्योर जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप है, इसको बहुत ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली करना होता है। और बहुत ही रिलैक्स फील होता है आपके पैरों का। अगर आप अपने पैरों को इस तरह से हर महीने कराते हैं तो आपका पैर बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो इसलिए पेडिक्योर बहुत ज़रूरी होता है पैरों के लिए, क्योंकि दिन भर आप पैर नंगे पैर रहते हो तो इधर से उधर जाते हो। तो आपका पेडिक्योर अच्छे से हो जाए तो आपका पैर बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर दिखता है। फिर उसके बाद आप नेल